मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको लेकर आज के वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा मिलता जुलता है। अभी 3-4 वीडियो पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई थिंक सैलून से रिलेटेड, कि आपके सैलून में अगर कस्टमर नहीं आते तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन जब मैंने वो वीडियो डाली तो उससे रिलेटेड बहुत सारे ईमेल्स आए और बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनका पार्लर नहीं चल रहा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व करने जा रही हूँ ताकि आपका पार्लर चले। लेकिन आपको क्या करना है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। सारा फोकस जो है इस टाइम पे वीडियो पे डाल दीजिए, क्योंकि आज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है। और इस वीडियो को एंड तक देखना, बीच में मत छोड़ना। तो अब मैं आपको बताती हूं कि आपका सैलून क्यों नहीं चल रहा। आपका सैलून इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि आपके सैलून में कोई स्पेशल एलिमेंट नहीं है, कोई ऐसा स्पेशल फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से क्लाइंट आपके सैलून में आएगा। भाई जो चीज आप दे रहे हो वो तो ऑलरेडी उसको दूसरे सैलून में मिल रही है ना। तो जब उसको वो फैसिलिटीज, वो सब चीजें दूसरे सैलून में मिल रही है तो वो आपके सैलून में क्यों आएगा? क्यों आएगा? आप क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो? आप ऐसा क्या कर रहे हो कि क्लाइंट जिस सैलून में ऑलरेडी जा रहा है उसे छोड़ के वो आपके पास आ जाए? क्या है आपके अंदर ऐसी स्पेशल बात? वो स्पेशल बात जब तक नहीं होगी आपके सैलून में तो क्लाइंट नहीं आएगा। और ये बात आपको खोजनी पड़ेगी कि वो स्पेशल बात कोई है भी या नहीं है, या बस आपने एक सैलून खोल दिया और अब आप सोच रहे हो खोल दिया तो ये चलेगा ही चलेगा। ऐसा नहीं होता। आप कितनी भी मेहनत कर लो, ठीक है, आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपका सैलून नहीं चलेगा अनटिल उसमें कोई ऐसा स्पेशल एलिमेंट ना हो, कोई ऐसी स्पेशल बात ना हो, कोई ऐसा अट्रैक्शन ना हो जो कि दूसरे सैलून से क्लाइंट को खींच के लाए। क्लाइंट को भाई चप्पे चप्पे पे पार्लर है, ये तो आपको पता है। जहां आप जाओगे आपको पार्लर दिख जाएगा, या तो घर में पार्लर दिख जाएगा, या एक कोई मार्केट में दिख जाएगा, या मतलब पार्लर्स की कोई कमी थोड़ी है। और अगर वहां के क्लाइंट को आप अपने सैलून में बुलाना चाहते हो तो कोई तो अच्छी नई बात आपको अपने सैलून में लेके आनी पड़ेगी कि भाई क्लाइंट सोचेगा हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही थी, चलो अब इसका समाधान मुझे इस सैलून में मिल गया तो मैं इस सैलून में चलती हूँ। तब तो चलेगा ना। किसी ना किसी प्रॉब्लम का समाधान आपको निकालना पड़ेगा, तब क्लाइंट आपके पास आएगा। अब मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ कि मैंने जब सैलून खोला था मेरे माइंड में क्या था और मेरा सैलून किस तरह से डे 1 से ही चल पड़ा था। उसके पीछे का कारण मैं आपको बताती हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। देखो, जब मैंने सैलून खोला था उस टाइम पे घर में पार्लर होते थे, ठीक है, और एक मॉल था और उस एक मॉल में एक सैलून था जो कि बहुत अच्छा चलता था। क्योंकि लोगों के लिए अब से 17-18 साल पहले मैंने सैलून खोला था तो बड़ी नई सी चीज थी, मॉल में पार्लर होना। वो कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट था। वहां पे क्या होता था कि बड़ा प्रोफेशनल लगता था सैलून जो है, और मतलब बॉयज भी काम कर रहे हैं, गर्ल्स भी काम कर रही है, वो ड्रेस भी पहने हुए हैं और हर चीज बड़ी सिस्टमेटिक है। तो लोगों को बड़ा चाव रहता था कि भाई हमें ना सैलून का, वो जो मॉल का सैलून है वहां से सर्विस लेनी है, ठीक है। लेकिन क्या होता था, वहां पे आप रेगुलर बेसिस पे सर्विस नहीं ले सकते थे क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता था, ठीक है। आपको थ्रेडिंग कराने जाना है, वैक्सिंग कराने जाना है, या एक हेयर कट लेने जाना है तो भाई आपका पर्स खाली हो जाता था। हाँ, अगर आप बड़ी सर्विस के लिए जा रहे हो, जैसे आपको केमिकल वर्क कराना है, कलर कराना है, स्मूथनिंग करानी है, उस जमाने में ये बड़ी नई चीजें होती थी, 17 साल पहले स्मूथनिंग कराना। और मॉल के जो सैलून्स हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करते थे और भाई लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता था। तो उस तरह से मोटा क्लाइंट जो है वो सारा जो है मॉल में जा रहा था और छोटा छोटा क्लाइंट जो है वो घरों के सैलून के लिए बच गया था। तो मतलब मैंने ये प्रॉब्लम देखी कि मॉल का सैलून तो बहुत महंगा है और घर के जो सैलून है वो बहुत ही अनप्रोफेशनल है। वहां पे सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है, मन करता है कि बार बार मॉल के सैलून में ही जाए, बट उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मुझे भी कुछ करना था अपनी लाइफ में और मुझे भी पैसों की जरूरत थी, तो मैंने सोचा कि भाई मुझे भी सैलून डालना है। लेकिन मैंने ऐसे आंख बंद करके पार्लर नहीं खोला, मैंने रिसर्च करी कि ठीक है वहां पे महंगी सर्विसेज हैं,
बट प्रोफेशनल है। यहाँ पे सर्विसेज के प्राइस बहुत कम है घर वाले सैलून में, बट बड़ा अनप्रोफेशनल है। तो मुझे इन दोनों के बीच का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने घर में सैलून नहीं खोला, मैंने एक प्रोफेशनल, जैसे कमर्शियल जगह होती है, दुकानें होती हैं किसी एरिया में, मैंने वहां पे सैलून खोला और उस सैलून को बिल्कुल प्रोफेशनल वे में बनवाया, जैसे कि मैं मॉल में देखती थी पार्लर, बिल्कुल उस लेवल का सैलून बनवाया। फिर स्टाफ भी मैंने वेल ट्रेन्ड रखा, वही सेम कॉन्सेप्ट पे जैसे मॉल में स्टाफ था कि बॉयज जो है वो केमिकल वर्क कर रहे हैं, हेयर कट कर रहे हैं, गर्ल्स जो है वो प्रॉपर ड्रेस में हैं और वो फेशियल और ये सब कर रहे हैं और प्रॉपर अलग से रूम बने हुए हैं। उस सेम कॉन्सेप्ट पे मैंने अपने एरिया में दो दुकानें लेके वो छोटा सा ही सैलून बनाया, बट प्रोफेशनल बनाया, ठीक है। और प्राइजेस मैंने कैसे रखे, जो घर में जो घर के सैलून थे, जो घर घर में खुले हुए थे, उनके जो प्राइजेस थे सेम वो वाले प्राइजेस मैंने अपने सैलून में रखे। तो मुझे क्या बेनिफिट हुआ, अब मेरा सैलून क्यों जल्दी चला। तो मॉल वाला सैलून था, वो अपनी पब्लिसिटी में लिखते थे 5 स्टार फैसिलिटीज। मैंने पता है क्या क्या मैंने लिखा, 5 स्टार फैसिलिटीज इन हाफ प्राइसेस। मैंने एक लाइन और बढ़ा दी, 5 स्टार सर्विसेज इन हाफ प्राइसेस। तो लोग जो है मेरा बैनर पोस्टर देख के मेरे सैलून में आते थे कि भाई देखे 5 स्टार सर्विसेज आधे रेट में कैसे मिल रही है, बट उनको मिलती थी। तो एक ट्रस्ट पैदा हुआ, लोगों को मेरी सर्विसेज अच्छी लगी। एक क्लाइंट आया, उसने घर में जाके अपनी बेटी को बताया, किसी ने अपनी मदर इन लॉ को बताया, किसी ने अपनी भाभी को बताया, किसी ने अपनी सिस्टर को बताया, फिर वो लोग आए, फिर उन लोगों ने अपने फ्रेंड्स लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे एक सैलून खुला है, अच्छा है, सस्ता भी है। तो ये बातें मेरे सैलून के लिए जो है फैलनी शुरू हो गई, उड़नी शुरू हो गई, और इस तरह से मेरे सैलून की चेन बन गई। तो इस तरह से मैंने अपना सैलून खोला। मैं समझाना क्या चाह रही हूँ कि मैंने एक रिसर्च करी थी, ठीक है। रिसर्च में मैंने एक चीज पाई कि बड़े वाले सैलून की जो मॉल में सैलून है उसकी एक वीकनेस है। उसकी वीकनेस क्या है, उसके ज्यादा प्राइजेस। और जो छोटे सैलून्स हैं उनकी वीकनेस है उनका अनप्रोफेशनल तरीका काम करने का, वो क्लाइंट को नहीं समझ में आया। इन दोनों के बीच का मुझे कुछ लेके आना है जिससे मेरा सैलून चल पड़े, और चला भी। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, जल्दी से आप शॉर्ट करते हैं इसको। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। देखो, सैलून की सर्विसेज लेने हम बहुत दूर तो जाते नहीं, हम अपने एरिया में ही सर्विसेज लेते हैं, ठीक है। हमको अपने एरिया के सैलून्स का आइडिया होता है कि भाई कहाँ पे किस तरह की सर्विस दी जाती है। तो अगर आप अपना सैलून खोल रहे हो या आपने ऑलरेडी खोल रखा है, अब आपको क्या चीज ठीक करनी है जिससे आपके सैलून में कस्टमर आने लगे। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। आपके जो एरिया में सैलून है वो बहुत अच्छा चलता है, उसके जो प्राइजेस हैं वो भी बहुत कम है, वहां पे वेल ट्रेन्ड स्टाफ है, ठीक है, सैलून बनावा भी बहुत अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं। बट शायद एक कोई ना कोई तो कमी होगी। मान लो वहां पे ये कमी है कि वहां पे प्रिवेसी नहीं है, ठीक है, प्रिवेसी नहीं है, तो ये कमी है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं इस बात से परेशान हैं कि यार पैसे भी कम है और स्टाफ भी बहुत अच्छा है और क्या ना बनावा भी बहुत अच्छा है, लेकिन बस मैं इसलिए नहीं जाती क्योंकि वहां पे ना प्रिवेसी नहीं है। वहां पे जेंट्स का काम भी वहीं हो रहा है, लेडीज का काम भी वहीं हो रहा है, मुझे इस बात से दिक्कत है। तो अब ये आपको पता चल गया ना कि ये दिक्कत है। अब आप अपने सैलून में प्रिवेसी दे दो, ठीक है। तो प्राइजेस भी आपको वैसे ही रखने पड़ेंगे, उनसे कम ही रखने पड़ेंगे, बनवाना भी उन्हीं के जैसा पड़ेगा या उनसे अच्छा ही बनवाना पड़ेगा। स्टाफ भी आपको वेल ट्रेन रखना पड़ेगा, जैसा उनके यहाँ स्टाफ है या तो उनके जैसा रखो या और उससे अच्छा रखो, ठीक है। और फिर प्रिवेसी भी आपको देनी पड़ेगी। तो क्लाइंट के लिए क्या फायदा हो जाएगा कि जो चीज उसको वहां नहीं मिल रही वो आपके सैलून में मिल रही है, और नहीं आपने ये चीज अभी तक समझी तो फिर आप परेशान ही रहोगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने इतनी मेहनत करी है समझाने में, तो एक लाइक तो बनता है। जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और दबाइए नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाओगे तो मेरे वीडियोस आपको नोटिफाई नहीं होंगे। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है आपके मन में तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsaiba@gmail.com। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_saiba। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।